हेलो मेट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम शुरू करेंगे रिवीजन ऑफ थ्योरीज। जो हमने पिछले 3 लेक्चर्स में थ्योरीज़ पढ़ी थी ना, उसका हम करेंगे आज रिवीजन थोड़ा सा, क्योंकि ये थ्योरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन थ्योरीज से हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो कि मैंने पास पेपर में भी आपको एंड में सारे पास पेपर करवा दिए हैं टॉपिक के हिसाब से। तो आज का लेक्चर हम रिवाइज़ करेंगे थ्योरीज़, और उसके बाद एंड में हम करेंगे इसके पास्ट पेपर्स थ्योरीज़ के। जो ये 4 थ्योरीज़ रिवाइज़ करें ना, इसके पास्ट पेपर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहले हमारे पास है रियलिज़म और दूसरा है हमारे पास ये लिबरलिज़म। ठीक है, तो रियलिज़म को अगर हम देखें तो रियलिज़म में हमारे पास थ्योरीज़ तो बहुत हैं, 20-25 की, और बट हमें यहाँ पर पढ़नी है सिर्फ 2, क्लासिकल रियलिज़म और नियो रियलिज़म। यहाँ पर इसकी जो एक्सटेंडेड फॉर्म्स है ना रियलिज़म के, वो भी हम एक दो इसकी लाइंस की डेफिनेशन देख लेंगे, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्लासिकल रियलिज़म और नियो रियलिज़म। ये हमने पहले पढ़ भी लिए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे ताकि आपको कोई फिर डाउट ना हो, थ्योरीज़ में क्लियर हो जाए सारा। पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों थ्योरीज़ के दरमियान। पहला डिफरेंस तो यही है, थ्योरी ऑफ फर्स्ट ग्रेड डिबेट है क्लासिकल रियलिज़म, और ये है थ्योरी ऑफ थर्ड ग्रेड डिबेट। जो क्लासिकल रियलिज़म है वो बात करती है प्रिज्म ऑफ ट्रेडिशनलिज्म के हिसाब से, मतलब कि जो चीज़ें डिफ़ाइन करती है ना वो ट्रेडिशनल हिस्ट्री के हिसाब से, पास्ट में ये इवेंट हुए थे तो उसको हम देखकर आगे का नतीजा निकालें। और ये जो है वो इंडिविजुअलिज्म पर है, इंसानों पर बेस करती है, हर एक इंसान की अलग सोच है और उसके हिसाब से फिर आगे इवेंट्स को डिफ़ाइन करती है। और ये जो है नियो रियलिज़म वो एक्सप्लेन करती है इंटरनेशनल लेवल एज अनार्किक स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की साइंटिफिकली उसको डिफाइन करती है, क्योंकि थर्ड ग्रेड डिबेट हमें पता है कि सेकंड ग्रेड डिबेट के बाद आई थी। सेकंड ग्रेड डिबेट में कोई थ्योरी भी अब अडॉप्ट नहीं हुई थी, तो वहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक ऑफ बिहेवियरल मेथड को देखा गया था, तो इसको हम कहेंगे साइंटिफिक थ्रू द प्रिज्म ऑफ साइंस, और ये थ्रू द प्रिज्म ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। उसके बाद हमारे पास इसका पॉइंट आता है ना कि हमने जो अभी डिफ़ाइन किया कि ये इंडिविजुअलिज्म पर है, ये हमारे पास है नेशन स्टेट सिस्टम पर, स्टेट्स को डिफ़ाइन करती है। ठीक है, ये हमारे पास है कि ये डिफ़ाइन करती है कि ह्यूमन नेचर एज ए एगोइस्ट, ह्यूमन की नेचर ये ऐसी है कि वो पावर को गेन करना चाहता है, वो सेल्फिश है, वो इमोरल है, कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हमें पावर गेन करना चाहिए। ठीक है, और जबकि ये है ना, ये कहती है कि क्यों, ये है ना स्टेट लेवल पर बात करती है, हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बात करती है। ये कहते हैं कि स्टेट्स जो हैं उनके दरमियान जो पावर स्ट्रगल, एक तो वो अनार्की की वजह से, अनार्की मतलब कि कोई सोवरेन पावर नहीं है। सोवरेन पावर का मतलब कोई हमारे पास ऐसी पावर नहीं है जो दूसरों को गाइड करे, मैनेज करे चीज़ों को। अगर कोई पावर गेन करता है तो उसको रोके। ठीक है, एक तो इस वजह से हमारे पास ये है। दूसरे पास हमारे पास है लैक ऑफ ट्रस्ट, जिसकी वजह से स्टेट्स पावर गेन करते जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास हमने देखा था कि स्टेटिज़म, इस मतलब कि स्टेट ही सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए। जब भी हम देखें, नेशनल इंटरेस्ट आना चाहिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए पावर गेन करो, और सेल्फ हेल्प मतलब खुद की हेल्प खुद करो, दूसरों को छोड़ो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। ठीक है, ये जो है ना चीज़ें, ये हमने अभी डिफाइन, इसको कहते हैं डिफरेंस या वेरिएंट ऑफ थॉट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेरिएंट ऑफ थॉट किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 थ्योरीज़ के दरमियान अगर कोई वो जो थ्योरीज़ हैं वो उनके दरमियान डिफरेंस है, उसको हम कहेंगे वेरिएंट ऑफ थॉट। ठीक है, ये हमने इतने डिफरेंस देखे ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सिमिलैरिटीज़ या पॉजिटिव थॉट, मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या है इन दोनों चीज़ों के दरमियान, दोनों थ्योरीज़ के दरमियान। पहली तो यही है, हमारे पास पावर स्ट्रगल की बात करते हैं, दोनों पावर गेन करो। ठीक है, दूसरी बात रियलिस्टिक नेचर है, दोनों रियलिज्म की थ्योरीज हैं। तीसरा हमारे पास सिक्योरिटी एंड पावर फैक्टर्स, वही बात हमारे पास आ गई। चौथी बात यह है बैलेंस ऑफ पावर, मतलब कि अगर कोई एक स्टेट पावर गेन कर रही है ना, तो फिर दूसरी को भी पावर गेन करना चाहिए। मिसाल तौर इंडिया अगर पावर गेन करता जा रहा है तो पाकिस्तान को भी गेन करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइव करना है। ठीक है, ऐसे भी ये सेम सिनेरियो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल पर भी है, एक इंसान पावर गेन कर रहा है तो दूसरे को भी करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जीरो सम थ्योरी भी आ जाती है, मतलब कि अगर किसी ज़ीरो सम थ्योरी का मतलब कि ये है कि अगर एक कंट्री जो कि 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो आपस में फाइट करती है, वॉर करती है, तो दोनों की ही डिफीट हो, उसको हम ज़ीरो सम थ्योरी कहते हैं। सिक्योरिटी डायलेमा की बात करता है। ठीक है, पावर गेन करना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, टेरिटोरियल सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। और गेम थ्योरी इसमें आ जाता है। गेम थ्योरी को थोड़ा डिफाइन करते हैं। गेम थ्योरी का मतलब यही है कि अगर मिसाल तौर इंडिया पावर गेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो फिर पाकिस्तान भी पावर गेन करेगा।
और लास्ट में क्या होगा कि इनको मिलेगा कुछ भी नहीं दोनों कंट्रीज़ को, उल्टा इन दोनों की मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, इकोनॉमिक स्पेंडिंग कम हो जाएगी, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स जो कि उसकी है वो ह्यूमन रिसोर्स की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, दोनों ही लॉस में चले जाएंगे एज़ कंपेयर टू HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लिबरलिज्म या आइडियलिज्म। इसमें भी हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस या वेरिएंट ऑफ थॉट क्या है, ये फर्स्ट ग्रेड डिबेट की, ये थर्ड ग्रेड डिबेट की। ये ट्रेडिशनल के हिसाब से चीज़ों को डिफ़ाइन करती है और ये हमारे पास जो कि इंटरनेशनल साइंटिफिक के हिसाब से हमारे पास चीज़ों को डिफ़ाइन करती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, मतलब इंडिविजुअल की बात करती है जैसे क्लासिकल रियलिज्म था, और ये हमारे पास बात करती है नेशन स्टेट की, ठीक है, क्योंकि थर्ड ग्रेड डिबेट है। थर्ड ग्रेड डिबेट में हमारे पास नेशंस की बात हुई थी, स्टेट्स की बात हुई थी, इंटरनेशनल सिस्टम की बात हुई थी, ठीक है। और ये हमारे पास ये कहती है कि ह्यूमन नेचर एज अल्ट्रिस्टिक, मतलब कि ह्यूमन की मतलब इंसान की नेचर अल्ट्रिस्टिक, मतलब इंसान की नेचर तो अच्छी है लेकिन उसको एज एन एंड नहीं लिया जाता, उसको एज अ मीन लिया जाता है, उसको रिसोर्सेज नहीं दिए जाते तभी वो पावर गेन करता है। उसको रिसोर्सेज दो, एजुकेशन दो, कोऑपरेशन करो उसके साथ, बेसिक रिसोर्सेज दो फंडामेंटल, तो फिर वो पावर गेन नहीं करेगा। यहाँ पर जो कि है नियो लिबरलिज्म वाले वो बात करते हैं कि इंटरनेशनल अनार्की, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास अनार्की है तभी ये स्टेट्स जो कि पावर गेन करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सोवरेनिटी होनी चाहिए, पावर पॉलिटिक्स का मॉडल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी है इंटरनेशनल लेवल। अभी मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या है इन दोनों के दरम्यान, या पॉजिटिव थॉट क्या है या सिमिलैरिटीज़, यही है कि बेटर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये है लिबरलिस्ट अप्रोच दोनों की, ठीक है, वहाँ पर रियलिस्ट अप्रोच थी दोनों की, यहाँ पर लिबरलिस्ट अप्रोच है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करते हैं, मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना उनको आपस में कोऑपरेशन करना चाहिए, ना कि पावर गेन करना चाहिए। मिसाल तौर एक कोई कंट्री पावर गेन करनी है तो कर रही है तो दूसरे का फ़र्ज़ बनता है उसको समझाए भाई पावर गेन ना करो, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। तो हमारे पास ये चीज़ है ना, अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है दूसरी भी डेमोक्रेटिक, दूसरी को समझाए खुद ब खुद अपनी पावर कम कर दे, दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। और लास्ट में ये बात करते हैं कैंटियन पीस थ्योरी की। कैंटियन पीस थ्योरी एक हमारे पास ट्रायंगल के हिसाब से हम समझेंगे, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है तो उस हिसाब से ये समझा रहा हूँ आपको। तो KPT या कैंटियन पीस थ्योरी का मतलब ये लिबरल इंटरनेशनलिज्म, मतलब कि जो कि हमारे पास चीज़ ये लिबरलिज्म की बात करते हैं, हमारे पास जो सोवरेनिटी होनी चाहिए ना वो UNO की होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस की होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए नेशंस के ऊपर। ये बात करते हैं ना कि अनार्की है, सोवरेनिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये करते हैं लिबरल कमर्शियलिज्म, तीसरी बात करते हैं लिबरल इंटरनेशनलिज्म। लिबरल कमर्शियलिज्म मतलब बिजनेस एलिट्स, ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के दरमियान, वार को हमारे पास ख़त्म करने के लिए ट्रेड होना चाहिए। मिसाल तौर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बढ़ना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझे, बिजनेस एलिट्स को आगे आना चाहिए, ठीक है। और तो तीसरी बात है हमारे पास लिबरल इंटरनेशनलिज्म, मतलब रिपब्लिकन लिबरलिज्म होना चाहिए, कॉमन मैन को आगे आना चाहिए। बात करते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की, मतलब जो डेमोक्रेसी को प्रोमोट करें ना ऐसे लोग आगे आने चाहिए। ये थी हमारे पास कैंटियन पीस थ्योरी जो कि लिबरलिज्म में इंक्लूड होती है, लिबरलिज्म की एक ब्रांच है। तो हमने आज पढ़ी हमारी 4 थ्योरीज और अभी हम इसके करेंगे पास्ट पेपर। अच्छा, इसमें हम करते हैं हमारे पास्ट पेपर, पहले रियलिज्म पर करेंगे उसके बाद लिबरलिज्म पर करेंगे। रियलिज्म पर पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट थ्योरीज। ये हमारे पास बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, हम आपसे हो जाएगा अगर आपने ये लेक्चर अटेंड किया है तो। उसके बाद इन योर ओपिनियन वाई इज़ रियलिज्म द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्यों है, क्योंकि हमारे पास इवेंट होते जा रहे हैं, वॉर्स होती जा रही हैं। अगर आप क्लासिकल रियलिज्म की बात करें तो इंडिविजुअल जो इंसान है वो भी पावर गेन करने की कोशिश करता है, जैसे हमारे पास पॉलिटिशियंस वगैरह हो गए, या फिर रिसेंटली पुतिन की बात करें। उसके बाद अगर हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो वो भी वॉर्स होती जा रही हैं। वर्ल्ड वार 1 देख लें, वर्ल्ड वार 2 देख लें, कोल्ड वार देख लें, उसके बाद रिसेंटली रशिया यूक्रेन वार। ये सारे इवेंट्स हैं ना, ये हमें इसी चीज़ पर आगाह करते हैं कि रियलिस्ट थ्योरी इज़ डोमिनेंट थ्योरी इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन नियो रियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज़ के दरमियान, वो हम करेंगे हमारे सेकंड ये अभी नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें हम ये करेंगे। उसके बाद ये आपको करवा दूंगा क्वेश्चन। उसका सी भी यही है, सेम टू सेम वो भी
करेंगे। उसके बाद 2023 में क्वेश्चन आया था CSS का, वो भी सेम आया था, नियो रियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज के दरमियान, तो वो भी तभी हम करेंगे। उसके बाद है लिबरलिज़म। पहला नियो लिबरलिज़म, वो जो मैंने पढ़ा है वो सारी चीज़ें लिख देनी है आपने कि लिबरलिज़म की थ्योरी कौन सी है, लिबरलिज़म किसको कहते हैं, कौन सी थर्ड ग्रेड डिबेट में आई या फर्स्ट में आई या सेकंड में आई। उसके बाद साइंटिफिक पर अप्रोच पर डिपेंड करती है। उसके बाद कोऑपरेशन की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है। उसके बाद फिर अनार्की की बात करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की है तभी हमारे पास ये पावर गेन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैंटियन पीस थ्योरी की बात करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इन चीज़ों की जो बात करती है, ये सारा हम इसमें शॉर्ट नोट लिख देंगे 10 मार्क्स का। उसके बाद है डिटरमाइन द फैक्टर्स इन द इमरजेंस ऑफ नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। फैक्टर्स कौन से थे? डिसएग्रीमेंट्स थे। डिसएग्रीमेंट्स मतलब कि क्लासिकल लिबरलिज्म और क्लासिकल रियलिज्म पर स्कॉलर्स मुतफिक नहीं हुए, एग्री नहीं हुए, तो उन्होंने साइंटिफिक बिहेवियर अप्रोच दिया, उसमें हमारे पास नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म आया। सीरीज़ ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, ये सारा लिख देंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। हाईलाइट योर डिस्कशन विद प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पाकिस्तान। अभी इसमें ना एग्जांपल देना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो हमारे पास, या फिर वर्ल्ड बैंक के दरमियान जो होते हैं ना एग्रीमेंट, उस पर नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब वो हमें कोई लिस्ट देते हैं, उससे हमें कंप्लाई करना पड़ता है, ऐसे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन में हमारी इकोनॉमी जो है वो उन पर डिपेंड करती है सारी। उसके बाद है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब ही ये लिबरलिज्म है। हम सारा लिबरलिज्म डिफ़ाइन करेंगे, खाली हेडिंग आइडियलिज्म की देंगे, जहाँ जहाँ लिबरलिज्म आ रहा है वहाँ आइडियलिज्म डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। लिखेंगे वही वो वर्ड। उसके बाद एक्सप्लेन द कोर परसेप्शंस एंड डिफाइन इट्स एजेंडा ऑफ पीस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। वही क्वेश्चन है हमारे पास, इसको घुमाया गया है, वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं। कौन से कोर प्रिंसिपल्स है? कोऑपरेशन है, एजुकेशन है, उसके बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी है, बैलेंस ऑफ पावर की बात नहीं करता, पावर फैक्टर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास डेमोक्रेसीज़ को करना पड़ेगा, मुत्तफिक होना पड़ेगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अभी ये मैंने कहा था ना कि कैंटियन पीस थ्योरी में हमारे पास क्वेश्चन आ गया था लास्ट में, वो ये है इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब कैंटियन पीस थ्योरी को हमने डिफ़ाइन करना है, ट्रेड को प्रोमोट करना है डेमोक्रेसीज़ के दरमियान, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है एंड रिलेट इट्स कोर इंटरेस्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो एम्पेरियलिज्म। नियो एम्पेरियल, ये हमको आधा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये तब करेंगे जब हम नियो एम्पेरियलिज्म करेंगे।